everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaches Classes. In the continuation of revision, we are going to discuss today the worksheet 81, subject science and class 10th, and the topic is carbon and its compounds. Today we are going to discuss about allotropes of carbons. कार्बन्स के 2 एलोट्रोप्स होते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड. एज इसके डिटेल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यहाँ पर हम रिकैप कर रहे हैं, रिवीजन ले रहे हैं. सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज दिस ग्रेफाइट. इफ़ यू रिमेंबर द शेप ऑफ द ग्रेफाइट इज हैव द हेक्सागोनल अरेज प्लेस्ड इन द लेयर ऑफ वन अबव द अदर. एक के ऊपर एक हेक्सागोनल शेप्स के रखे होते हैं, वो शेप ग्रेफाइट के हैं. सेकेंड, ईच कार्बन आइटम्स बॉन्ड टू 3 अदर कार्बन आइटम. और हर जो कार्बन है ग्रेफाइट के शेप पे ध्यान दें, वो 3 अलग अलग कार्बन आइटम से बॉन्ड होते हैं. वन ऑफ द बॉन्ड बीइंग डबल, जिसमें से एक बॉन्ड आपका डबल होता है. अदर प्रॉपर्टी, ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी. बहुत स्मूथ एंड स्लिपरी होता है. इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ electricity, good conductor of the use of this is graphite is it is used and lubricant में यूज़ होता है और पेंसिल बनाने में. ग्रेफाइट की पेंसिल्स होती हैं, उसकी लेड जो होती है वो ग्रेफाइट्स की होती है. नाउ डायमंड, व्हाट इज डायमंड. डायमंड जो है आपका कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ये रिजिड होता है. रिजिड 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर. इफ़ यू रिमेंबर द शेप ऑफ द डायमंड, इट इज़ अ 3 डायमेंशन शेप एंड इज अ वेरी रिजिड. रिजिड मीन्स बहुत कठोर होता है. That's why diamond is not easy to break. And second, each carbon atoms bonded to the 4 1 carbon atom. और हर एक कार्बन आइटम जो है वो बॉन्डेड होता है दूसरे कार्बन आइटम से. इस तरह से बॉन्डिंग होता है और ये बॉन्डिंग आगे ऐसे बढ़ता है और कार्बन आइटम से. तो ये डायमंड का शेप में सारे कार्बन आइटम सिंगल बॉन्डिंग से आपने जुड़े होते हैं. नेक्स्ट इज द हार्डेस्ट. इट इज़ नोन एज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. ये सबसे हार्ड सब्सटेंस के फॉर्म में जाना जाता है, इसलिए दिस वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इट. इट इज़ अ बैड कंडक्टर. एज यू कैन सी दैट ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर, जबकि डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Here what is the use of the diamond? You know that is the cutting tools. Tools को इतना ये शार्प होता है कि टूल्स को काटने के लिए यूज़ करते हैं, और बट नेचुरल ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल होता है. ज्वेलरी में, गहनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड. उसके पहले हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं. तो व्हाट इज दिस हाइड्रोकार्बन. कंपाउंड्स मेड अप विद हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. आप हाइड्रोकार्बन्स में 2 वर्ड है आपको दिख रहा होगा. हाइड्रो और कार्बन से मिलके बना होता है. हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन. तो ऐसे सारे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मीथेन. फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ईथेन. So methane और ethane are the examples of hydrocarbons. Hydrocarbons further classified 2 फॉर्म में होते हैं. एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ये नाम जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया गया है, वो दिया गया है कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग के आधार पर. अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा. और कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो these are called a unsaturated hydrocarbon. So you can see that the example of saturated hydrocarbon is alkanes, and the example of unsaturated hydrocarbon, जब डबल बॉन्ड होगा तो वो alkenes, and when it is a triple bond between carbons, then it called alkynes. Fine. So there is a general formula or also CnH2n plus 2. It is a general formula of alkanes, and CnH2n is the general formula of alkene, as well as CnH2n minus 2 is the general formula of alkynes. तो n की वैल्यू जनरल फार्मूला होता क्या है, जैसे कि एल्केन्स का जनरल फार्मूला दिया है H2n plus 2. तो H की वैल्यू आप रखते जाएंगे और आपको डिफरेंट एल्केन्स मिलेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 रखते हो तो क्या हो जाएगा C1H
2 × 1 2 + 2 4, तो ये C1 को इग्नोर करेंगे, CH4 आ गया, जो किसका एग्जाम्पल है, मीथेन का, तो ये एल्केन का एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह आप एन की वैल्यू डिफरेंट डालते जाओगे इस जनरल फॉर्मूले में, तो सारे आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के जनरल फार्मूला पता चल जाएगा। सेम हियर, एल्कीन्स के जनरल फार्मूला में एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपको डिफरेंट एल्कीन्स के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। So general formula, with the help of general formula you can make any alkane and alkene. Now here is some electronic dot structure of the saturated hydrocarbon. हम प्रीवियसली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। यहाँ हम कुछ हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन की मदद से कंपाउंड्स बनता है उनका डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे इथेन का दिया है। इथेन C2H6 होता है। इथेन C2H6 तो ये एक एल्केन्स का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C2 है, 2 C है और H 1 2 3 4 5 6 है, 6 H है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया गया है, डॉट स्ट्रक्चर में समझाया गया है। कार्बन और कार्बन, आपको पता है कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कार्बन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन का 1 कार्बन के 1 के साथ यहाँ पे शेयरिंग कर लिया, इधर हाइड्रोजन का 1 कार्बन के 1 के साथ शेयरिंग किया, सेम यहाँ। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सेम कार्बन के आउटर मोस्ट में 2 4 6 8 हो गया और वो ऑक्टेट कंप्लीट कर गया। तो यहाँ पे उसका आपको साफ क्लियर आ रहा है, कार्बन का शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन का है और बाकी सभी हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का है। सो सिंगल बॉन्डेड है। तो अभी हमने बताया था अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन्स होगा। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एल्केन बिकॉज कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। नाउ लुक एट हियर, इट इज इथीन C2H4। यू कैन फाइंड ओवर हियर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इथेन एंड एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन की, यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, तो हर कार्बन के साथ उसने एक शेयरिंग कर ली। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई तो डेफिनेटली कार्बन को डबल इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ा। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या और कम हो गई, इसलिए कार्बन में ट्रिपल इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग हो गई, और एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, शेयरिंग कर लिया और फॉर्मूला बन गया इथाइन का C2H2। सो these are the electronic structure of how to make of saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. So let us do some practice question which is mentioned over here. You can see question number, what are the hydrocarbons, give an example. अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिल के बने होते हैं, और हमने इसका एग्जाम्पल्स है, अभी हमने इसका एग्जाम्पल देखा मीथेन, और एग्जाम्पल विल बी मीथेन और इथेन, it is or etc. so many other example. You can write unsaturated and saturated any example when it is asking about hydrocarbons. Now look at the question number 2. Question number 2 is, which of the following is a good conductor of electricity, diamond or graphite? So you have already you have get over here the answer, which is the good conductor. So the good conductor is actually graphite. So graphite is the good conductor of electricity. Why? Because each carbon atom bonded to a 3 other carbon atom, one of the bond being a double bonded. क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग जो होती है वो सिंगल बॉन्डिंग होती है, तो ये जो है ग्रेफाइट इज अ यू कैन कॉल इट एज अ गुड कंडक्टर rather than the diamond. Fine. Question number 3 is what is fluorines? How is it different from other 2 एलोस्ट्रोप ऑफ कार्बन? कार्बन के 2 एलोस्ट्रोप अभी आपने पढ़ा, डायमंड और ग्रेफाइट होता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्लोरेंस क्या होता है और ये बाकी 2 इलेक्ट्रॉन से अलग कैसे होता। सो यू विल गेट द आंसर फ्रॉम हियर, एज यू कैन सी दैट इट इज मेंशन देयर, फ्लोरेंस इज एन एलोस्ट्रोप ऑफ अ कार्बन। ये भी कार्बन का एलोस्ट्रोप होता है, एलोट्रोप होता है whose molecule consist of carbon atom connected by a single and double bond so as to form a close or partially closed mesh with fused ring of 5 to 7 atoms. Unlike diamond, fluorines dissolve in
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। डायमंड जो है डिजॉल्व नहीं होता, जबकि फ्लोरेंस जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे डिजॉल्व होता है. सो दैट्स वाई द फ्लोरेंस इज एन एलिस्टोप ऑफ द कार्बन. फाइन. सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में यू कैन सी वेरी क्लियरली फिलिप्स है कि इथाइन इज डैश. इथाइन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है. तो इथाइन जो होता है वो उसमें डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसीलिए ये अनसैचुरेटेड हुआ. सॉरी. तो इथाइन इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैविंग डैश नंबर ऑफ कार्बन्स. कितने नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन तो 2 ही होते हैं, 2 नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं. ठीक है. बट बॉन्डिंग कितनी होती है उसकी? कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्डिंग होती है. तो इट इज़ अनसैचुरेटेड. सेकेंड वन इज दैट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ alkenes and alkyne. We have already discussed over here the general formula. You can get the answer from here also. हमने ऊपर भी किया. तो these are the general formula. ये है general formula of alkenes. This is of alkenes and the last one is of alkynes. Clear? CnH2n minus 2. And CnH2n is for alkenes and CnH2n plus 2 is for alkanes. तो जनरल फार्मूला लिखने को आए तो ये आप जनरल फार्मूला मेंशन करेंगे. क्लियर? ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. What is the difference between saturated and unsaturated hydrocarbon? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस होता है? सो यू हैव ऑलरेडी ऊपर हमने मेंशन किया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड कार्बन. बहुत ही अच्छे से दिया है. एक की सिंगल बॉन्ड होता है और ये देखिए ये पूरा इसका जो है आंसर होगा. सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एटम्स. इसमें जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है. और जैसे सी जैसे कि सी सिंगल बॉन्ड सी और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड और सी ट्रिपल बॉन्ड. और इसका एग्जाम्पल एल्केन्स है, इसका एल्कीन्स और एल्काइन्स है. क्लियर? फाइन. Now move to the next question. The next question is what is question number 7. You have to draw the electron dot structure of the following. You have to draw the electron dot structure. Dot structure अभी ऊपर हमने पढ़ा था. यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है मीथेन. CH4 is methane, H2O water, CO2 carbon dioxide, C2H6 is ethane. So how to draw this dot structure? You can see very easily here. CH4 that is your methane. C एक है और H इसमें कितना है? 4 है. तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. ये एक कार्बन है, एक यहाँ मेथेन ये कार्बन हुआ, एक कार्बन है वो उसके 4 वैलेंस होता है. एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ. इस तरह जो है शेयरिंग कर लेंगे. एक ये अपना इसके साथ शेयरिंग करेगा और ये हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ शेयरिंग करेंगे. लाइक दिस यू कैन सी एंड दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर. H2O में 2 H यू कैन सी दैट O के आउटर मोस्ट पे हमने इसके लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था ये डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 1 2 3 4 5 6. और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इसके साथ शेयरिंग कर लेगा. और दूसरा ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर देगा. तो अब क्या हो गया? ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया. ऑक्स का ऑक्टेन कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट पे 2 2 हो गया. तो दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. नाउ लुक एट द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड में एक C है और 2 O है. तो कार्बन के जो 4 होते हैं वो दोनों अलग अलग ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहे हैं. तो ये आपका डॉट स्ट्रक्चर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का. C2H2 H6 अगेन यू कैन सी 2C सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बना रहे हैं एक दूसरे के साथ. और सारे और बाकी कार्बन के जो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहे हैं सिंगल बॉन्डिंग के साथ. तो सारा सो दिस इज अ dot structure of C2H6. So now you can see that with this question only your this worksheet is now done.
and we will discuss in another worksheet. If you have any doubt, you can write in this comment section. Thank you.